नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपन पढ़ा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में भूमिगत केबल आज अपन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अपन ने कंप्लीट थ्योरी 2 क्लास में पढ़ ली है। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, कम से कम 60 से 70 आज इसके क्वेश्चन होने वाले हैं। किसकी? अंडरग्राउंड केबल एंड भूमिगत केबल के। साथियों जुड़ जाइए, डेली अपनी क्लास रात को 8 बजे रहती है ऑनलाइन। राइट साथियों, आइए क्वेश्चन के लिए शुरू करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक जो क्लास पिछली हो गई है ना देखी, पहले उनके लिए कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद आइए अपन अंडरग्राउंड केबल के लिए साथ में लेके चलते हैं ना। जो कमज़ोर बच्चे वो ध्यान से देखिएगा, ये ज़्यादातर कमज़ोर बच्चों के लिए ही मेन इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। राइट साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। भूमिगत केबल के निर्माण के लिए कौन सा क्रम सही होता है? भूमिगत केबल के लिए सही क्रम कौन सा होता है? इसकी कौन सी परत चढ़ाई जाती है? कौन से कंडक्टर का यूज किया जाता है? राइट साथियों, तो क्या होता है? सिम्बास। सिम्बास से अपन याद कर सकते, क्या याद करते कि सिम्बास, BAS बास, सिम्बास। सी से क्या होता है? कोर कंडक्टर होता है। आई से इंसुलेशन होता है। एम से मेटेलिक धात्विक परत होती है। बी से बैडिंग होता है। और एम से क्या होती है? आर्बरिंग। एस से क्या होती है? सर्वरिंग होती है। राइट साथियों, जी आपके क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। तो पहले कोर होगी, इंसुलेशन होगा, धात्विक परत होगी, बैडिंग होगा, आर्बरिंग होगा, फिर उसके बाद क्या होगी? सर्वरिंग होगा, सर्वेइंग होगा। क्वेश्चन सेकंड, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाला कंडक्टर कौन सा होता है? कौन सा कंडक्टर होता है? तो तांबा कंडक्टर होता है। राइट साथियों, क्वेश्चन थ्री, अंडरग्राउंड केबल है कितने केवी तक यूज किया जाता है? जो अंडरग्राउंड केबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने केवी तक यूज किया जाता है? तो 66 केवी तक इसके लिए आप अपन यूज कर सकते हैं। कितने केवी तक? 66 केवी तक अपन इसे यूज कर सकते हैं। विभिन्न डाइलेक्ट्रिक परतों का उपयोग करके परावैद्युतिक प्रतिबल में एक रूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहलाती है। केवल सामान्यतः प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। जो केवल है जो सामान्यतः वर्गीकृत किए जाते हैं किससे? परावैद्युतिक प्रतिबल एवं एक समान वितरण के लिए। किसके समान? एक समान वितरण के लिए इनका यूज किया जाता है। भूमिगत केबलों के मामले में जो भूमिगत केबलें हैं, भूमिगत केबलों के मामले में बेल्टेड केबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेल्टेड केबल का उपयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? जो बेल्टेड केबल होती है अपनी कितने केवी तक यूज किया जाता है? 11 केवी तक इसका यूज किया जाता है। कल अपन ने थ्योरी में कंप्लीट पढ़ लिया जितने प्रकार की केबल होती हैं, किसका कहाँ यूज होता है, और इनमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, मर्रे लूप है, बायरे लूप है, इस प्रकार के सभी टेस्ट अपन ने पढ़ लिए थे साथियों, है ना, विथ डायग्राम के। तो इसके पहले की जिसने क्लास ना देखी हो, इसके पहले की 2 क्लास हो चुके हैं, उसके लिए कंप्लीट कर लीजिए। इसके पहले अपन और भी करने क्लास में, जिसमें रजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, बैटरी एंड सेल हो गया, सिम्बॉल वगैरह अपन ने कंप्लीट देखे हैं। राइट साथियों, पर डे अपनी एक क्लास रहती है रात की 8 बजे विथ थ्योरी, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन लगाते हैं। राइट साथियों, अब क्या देखते हैं क्वेश्चन 7। भूमिगत केबल डालने के लिए निम्न में से किस विधि सबसे सरल और सस्ती विधि होती है? जो भूमिगत केबल अपन को जमीन के अंदर डालना है तो सबसे सरल और सस्ती विधि कौन सी होती है? तो डायरेक्ट लेइंग विधि। कौन सी होती है? डायरेक्ट लेइंग विधि होती है। या डक्ट के द्वारा भी केबल के लिए बिछाया जाता है। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो जस्तीकृत आयरन होता है। क्या होता है? आयरन की तार होती है। राइट साथियों, भूमिगत बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो जस्तीकृत आयरन का ये क्या होता है? तार होता है। केबल बिछाने के लिए न्यूनतम बंकन त्रिज्या क्या होती है? बंकन त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? जो भूमिगत केबल बिछाते हैं अपन, भूमिगत केबल बिछाने के जमीन में अगर कि अपन ने सीधी केबल बिछाई है, अब यदि मोड़ आ गया तो अपन इसके लिए ऐसा नहीं मोड़ेंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए? 12 डिग्री के कोण पर न्यूनतम ये बंकन त्रिज्या होनी चाहिए, जिससे मुड़ने में केबल में खरोंच या टूट फूट ना हो। राइट साथियों, क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताएं, यानी भूमिगत केबल बिछाने के लिए उस विधि का नाम बताएं जो उन क्षेत्रों में पसंद की जाती है, यूज की जाती है, वहाँ जमीन को बिना खोदे मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, मरम्मत की आवश्यकता ही नहीं होती। तो कौन सी होती है? डक्ट में बिछाना। कैसे करते हैं? डक्ट पाइप के द्वारा केबल के लिए बिछाया जाता है। राइट साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूमिगत केबल की असफलता का क्या कारण हो सकता है? भूमिगत असफलता का कारण मतलब
अपन ने केबल डाली और वो सक्सेस ना भाई, तो क्या हो सकता है वहाँ पे, कारण क्या होता है, नमी इंसुलेशन में प्रवेश करना। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इंसुलेशन में नमी प्रवेश नहीं करना चाहिए। राइट साथियों, इसका ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यांत्रिक समर्थ प्रतिबल उच्च होना चाहिए इंसुलेशन का। तो आर्मड केबल का अपन ज़्यादातर यूज करते हैं, है ना, किसी प्रकार की मोड़ ना हो, टूटने में खरोंच ना आए। राइट साथियों, क्वेश्चन 12, भूमिगत केबलों के मामले में निम्न में से कौन सा कारक केबल में तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता। तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता। क्या होता है, अगर कि रेजिस्टेंस अपन के क्या होता है, तापमान बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस का मान घटता है, रेजिस्टेंस का मान घटता है तो धारा अधिक प्रवाह होगी, है ना। इसी साथ जिस पर तापमान का प्रवाह ना पड़े तो क्या होता है, चालकों की निम्न प्रतिरोधकता, जो है ना, चालकों की निम्न प्रतिरोधकता होना चाहिए। तापमान में वृद्धि करते हैं तो चालकों में क्या होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। प्रतिरोधकता निम्न रहेगी तभी तो धारा अधिक प्रवाह होगी। अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूनतम कंडक्टर का साइज क्या होना चाहिए, फेज कंडक्टर की आधी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फेज कंडक्टर की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या होनी चाहिए, तो फेज कंडक्टर की आधी होना चाहिए। क्वेश्चन 14, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा होता है। ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा होता है, जब देखिए भूमिगत केबल अपन ने ज़मीन के अंदर बिछा दी, अब इसमें कहीं फॉल्ट हो रहा है या टूट फूट हो रही तो पता चलेगा नहीं। अपन इसके लिए क्या बर्रे लूप या माली लूप का यूज करते हैं। यदि अपन ऊपर से सिरोपरी लाइनों से ले जाते हैं अगर के लाइन के लिए, तो अपन को उसमें फॉल्ट देखने में बहुत आसान होता है और फॉल्ट भी आसानी से मिल जाता है। तो यही इसका फ़ायदा होता है। राइट साथियों, यह दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। भूमि ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा होता है कि दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे फॉल्ट आया है। दोष जल्दी मिल जाता है और अपन ढूंढ भी लेते हैं उसके लिए, और लाइन तुरंत अपन सप्लाई चालू कर सकते हैं। भूमिगत केबल का जीवन काल कितना होता है, जो भूमिगत केबल है अपन ने ज़मीन के अंदर जो केबल बिछाई है उसका जीवन कितना होता है, 40 से 50 वर्ष होता है। कितना होता है, 40 से 50 वर्ष होता है। जबकि जो अपन ओवरहेड सिरोपरी लाइनों में लगाते हैं उसका जीवन काल क्या होता है, अनंत तक चलता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। राइट साथियों, यदि खंभे में टूट फूटने लगभग 100 साल के आसपास तो चल ही जाता है। केबल में होता है, केबल में क्या होता है, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का विद्युत रोधन क्या होता है, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को कहा जाता है, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर के लिए क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। ACSR कंडक्टर में स्टील तार का क्या कार्य होता है, जो स्टील का तार लगा होता है ACR कंडक्टर में, जो बंडल के रूप में आपका तार होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक स्टील का तार होता है। इसके बीच में क्या होता है, ये स्टील का तार होता है। अगल बगल क्या होते हैं, इसके एल्यूमिनियम के तार होते हैं। राइट साथियों, तो क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सामर्थ्य बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्टील तार का उपयोग किया जाता है। केबलों में आवेशन धारा होती है, जो केबलों में आवेशन धारा होती है तो वोल्टेज में 90 डिग्री तक आगे रहती है, जो वोल्टेज की क्या होती है, धारा 90 डिग्री आगे रहती है। राइट साथियों, क्वेश्चन 20, घरेलू उपयोग में प्रयोग होने वाली वायरिंग में सबसे उपयुक्त कौन सी केबल होती है। अपन जो घरेलू वायरिंगों में, घरेलू उपयोग में जो प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी वायरिंग का उपयोग करते हैं, कौन सी केबल का उपयोग करते हैं, तो अधातु वाली। जो अधातु वाली इसलिए होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, अपन जिस साइड मोड़ेंगे मुड़ जाती है ना। इसमें ऊपर की परत आर्मड केबल की यूज नहीं करते हैं, VIR केबल वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल का ही अपन घरेलू वायरिंग में उपयोग कर सकते हैं। ACR का पूर्ण रूप क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या होता है ACR का पूर्ण रूप, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्या होता है, एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ACR चालक को बना होता है, किसका बना होता है, बाहरी चालक एल्यूमिनियम का बना होता है, अंदर का भाग किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन में किस धातु की बनी होती है, स्टील तार की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओवरहेड टेलीफोन लाइनें जो होती हैं अपन खींचते हैं लाइन के लिए तो क्या होते हैं, स्टील तार की बनी होती हैं। राइट साथियों, क्वेश्चन 24, यूरे का तार सामान्यतः प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है, स्टार्टर में। किस में प्रयोग होता है, स्टार्टर में। जो मोटरों के स्टार्टर होते हैं उसमें यूरे का तार का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्युत इस्त्री सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार की केबल का सबसे अच्छी होती है? क्या होती है? VIR। जो हीटर या प्रेस होते हैं अपन सोल्डरिंग के लिए, कैसी इस्त्री जिसके ऊपर धागे वाली वो इंसुलेशन लगा होता है ना, उसका अपन यूज करते हैं। ये क्या होती है? VIR प्रकार की केबल होती है। राइट साथियों, ताकि गर्म हो जाने पर ये किसी या प्रेस के ही संपर्क में आने से क्या ना हो, पिघले ना, इसलिए अपन कौन सी केबल का? VIR केबल का उपयोग करते हैं। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होती है। लेड शीथेड केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है लेड शीथेड केबल का? औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्र जो फैक्ट्री वगैरह हो गई वहाँ पे लेड मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन कई बार पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। लेड शीथेड केबल का कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। कैप टायर शीथेड केबल, एक क्या होती है? कैप टायर शीथेड केबल। CTS केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नमी वाले स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ नमी वाले स्थान होते हैं वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? CTS केबल का उपयोग किया जाता है। PVC पूर्ण रूप होता है। PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। क्या होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल होती है। राइट साथियों, क्वेश्चन 29 PVC तारों का प्रयोग किया जाता है। PVC तारों का प्रयोग किया जाता है निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? निम्न एवं मध्यम वोल्टेज के लिए PVC तारों का उपयोग किया जाता है। स्कूल और कार्यालयों में लोकल एरिया नेटवर्क, लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज क्या होती है? 8 से 10 मीटर के आसपास होती है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट साथियों, आमतौर पर निम्न में से किस केबल का उपयोग किया जाता है? UTP केबल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? UTP केबल का उपयोग किया जाता है। एक होता है मेन नेटवर्क, होता है लैंड नेटवर्क, होता है मेन नेटवर्क, होता है एक बैन नेटवर्क, होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है मेन। कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनके फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। किसका लिख लीजिए? लैन का लिख लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन का लिख लीजिए, मेन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये महानगरों में यूज किए जाने वाली केबल होती है, जो 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में, महानगर हो गए 3 से 4 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर की इनका रेंज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, बैन का उपयोग किया होता है। वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला नेटवर्क होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के संपर्क में आने पर क्या होता है? ताप के संपर्क में। पॉलीविनाइल क्लोराइड ताप के संपर्क में आने पर क्या होता है? निम्न और क्या हो जाता है? ये भंगुर हो जाती है। क्या होती है? पिघल जाती है एक प्रकार से। पनडुब्बियाँ होती हैं जो जल, सबमरीन होती हैं जो जल के अंदर प्रयोग किए जाने वाली केबल कौन सी होती है? ट्रोपोडेयर केबल होती है। ट्रोपोडेयर केबल होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सी केबल यूज करेंगे अपन? तो औद्योगिक क्षेत्रों में अपन लेड शीथेड केबल का उपयोग करेंगे। जो यहाँ पे जल में यूज करते हैं, समुद्रों में यूज करते हैं जो पनडुब्बियों के रूप में, वहाँ पे कौन सी केबल का उपयोग करते हैं? ट्रोपोडेयर केबल का उपयोग करते हैं। राइट साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाली केबल कौन सी होती है? जो मोटरसाइकिलों में यूज किए जाती है। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, VIR का उपयोग करते हैं। वहाँ पे कौन सा? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का उपयोग करते हैं। राइट। क्वेश्चन 34 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या होता है? धुआं अम्ल क्षार इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? शीथेड केबल का उपयोग करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धुआं, अम्ल या क्षार का इस पर उपयोग नहीं पड़ता है, इसलिए लेड शीथेड केबल का उपयोग अपन औद्योगिक क्षेत्रों या फैक्ट्रियों में यूज करते हैं। राइट साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। PCM क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किस चालक का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मशीन केबल के रूप में केबल का प्रयोग किया जाता है। किस केबल का उपयोग किया जाता है? मशीनें जो होती हैं तो लेड शीथेड। मशीनें कहाँ होंगी भैया? फैक्ट्रियों में होंगी, तो कौन सी केबल का उपयोग करोगे अपन? लेड शीथेड केबल का उपयोग करेंगे। जल में हो गई, पनडुब्बियों हो गई, समुद्र में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? वहाँ पे ट्रोपोडेयर केबल का उपयोग किया जाता है। लैन एरिया नेटवर्क में कौन सा? UTP केबल का उपयोग किया जाता है। तो केबल से बहुत क्वेश्चन बनने वाले होते हैं साथियों, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ आज की, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, है ना साथियों। डाउट भी पूरे क्लियर हो जाए आपके। भूमिगत लाइनों हेतु कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है? आर्मड केबल का। जो भूमिगत केबल अभी देखो ना, इसमें आर्मड, इसमें स्टील की क्या लगी रहती है? एक परत लगी होती है, जिसके लिए अपन अर्थ कर देते हैं, या किसी का कुला या
कभी खुदाई उदाई चलती है तो इस पर चोट ना पहुंचे, इसलिए किसी केबल का उपयोग किया जाता है, आर्मेड केबल का उपयोग किया जाता है, जिससे टूट फूट ना हो। राइट साथियों, नमी भी ना वहाँ पर पहुँचे। घरेलू उपयोग, घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल कौन सी होती है? कॉटन आच्छादित केबल, जो प्रेस वगैरह में अपन यूज करते हैं ना, VIR प्रकार की केबल होती है, कौन सी होती है? कॉटन आच्छादित केबल होती है। कॉटन के ऊपर से आजकल अपन ने जो प्रेस देखे होंगे, प्रेस में लगी जाती है जो केबल, वही होती है VIR केबल, है ना, वो कॉटन आच्छादित केबल होती है। केबलों की धारा वहन क्षमता होती है किसके अपेक्षाकृत, DC से अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। केबलों की धारा वहन क्षमता क्या होती है? DC में अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। AWG का विस्तार रूप क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, AWG का अमेरिकन वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है। राइट साथियों, AWG संख्या चालक के आकारों को दर्शाती है। इस प्रकार के संबंध को क्या कहा होना चाहिए? जितनी छोटी संख्या, जिस चीज छोटी संख्या होगी उतना उसका व्यास होगा। मान लो 8 नंबर की अपन इसकी संख्या देखते हैं तो इसका व्यास क्या होगा? ये इतना बड़ा व्यास होगा। अगर इसको 14 नंबर की केबल का अपन देखेंगे तो व्यास इसका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जितना छोटा नंबर उतना बड़ा व्यास, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा उसका व्यास। राइट साथियों, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं घरेलू बिजली की व्यवसायिक द्वारा निर्मित वोल्टेज क्या होती है? निर्मित वोल्टेज क्या होती है? तो 230 वोल्ट से 440 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 440 वोल्ट होती है। जो घरेलू में अपन उपयोग में लेते हैं, कितनी लेते हैं? 220 वोल्ट या 230 वोल्ट। राइट साथियों, कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इसकी? +- 50 हर्ट्ज। प्लस माइनस कितना होता है? 3% होता है 50 हर्ट्ज। राइट साथियों, क्या होती है इसकी? 230 वोल्ट। हाँ, वो फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है इसकी? फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज +- 3%। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार, वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 151 से 650 के बीच में कौन सा वोल्टेज होता है? मध्यम वोल्टेज होता है। निम्न वोल्टेज क्या रहेगा? 0 से 250 में क्या रहेगा? न्यूनतम वोल्टेज रहेगा। राइट साथियों, मध्यम वोल्टेज हो गया। न्यूनतम वोल्टेज, लो वोल्टेज क्या रहेगा इसका? 0 से 250। और मीडियम वोल्टेज क्या रहेगा? मध्यम वोल्टेज 250 से 650। 250 से क्या रहेगा? 650 रहेगा। फिर उच्च वोल्टेज रहेगा 651 से 33 kV तक जाएगा। राइट साथियों, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा, EXT, एक्स्ट्रा उच्च वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 66 kV से 132 kV में जाएगा। फिर सुपर उच्च वोल्टेज, सुपर हाई वोल्टेज कितना होता है? 132 के अप टू 132 से साथियों, यहाँ पे क्या है? 132 के अप टू 132 kV से अप टू इसके ऊपर का वोल्टेज होता है, सुपर उच्च वोल्टेज होता है। जो अपनी 132 kV की लाइनें होती हैं उसमें कौन सा 33 kV से 132 की लाइनें होती हैं जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की होती हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो 132 के ऊपर जाते हैं, जो 200 हो गया, 220 हो गया, 400 हो गया, 765 kV की जो क्या आ जाती हैं? जो सुपर उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आती हैं। राइट साथियों, क्वेश्चन 45, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 से 33 kV, 650 से 33 kV के मध्य में किसका उपयोग किया जाता है? उच्च केबल का। उच्च केबल का अपन ऐसे याद रखो साथियों, 0 से 250 में जाएगा लो वोल्टेज। अब 250 से 650 के जाएगा मध्य जाएगा, और 650 से 33 kV में जा रहे हैं अपन, तो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा? हाई वोल्टेज का। लो, मीडियम, हाई। इसके बाद जाएंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाएगा 33 kV से 132 kV। एक्स्ट्रा से हाई से क्या जाएगा? सुपर। एक्स्ट्रा से क्या हो जाएगा? सुपर। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, क्या हो जाएगा? 132 से अप टू रहेगा सुपर हाई वोल्टेज। राइट साथियों, क्वेश्चन 46, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं। अब जॉइंट से क्वेश्चन आ गए, यहाँ से जॉइंट से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें साथ ही इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, सभी क्वेश्चन लिए हुए हैं। 60 से 70 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं साथियों। देखिए, अब जॉइंट से भी क्वेश्चन आ गए, अभी लग्ज से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। अभी अपन ने केबल के देख लिए, अभी अपने टेस्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, कौन सा दोष कहाँ पे यूज होता है। तो सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। ब्रिटानिया टी जोड़ की शक्ति खींचने के लिए नॉन तांबे के चालक में
बंकन त्रिज्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री का यूज किया जाता है। दिए गए चित्र का नाम बताइए, बताइए साथियों इस प्रकार के जोड़ का नाम क्या होता है। इस प्रकार का जोड़ लगा देते हैं, ये कौन सा जोड़ होता है, सिंपल जोड़ होता है या ट्विस्टेड, देखिए ट्विस्टेड वायर जोड़ होता है, कौन सा होता है ट्विस्टेड वायर जोड़ होता है। राइट साथियों विथ डायग्राम की क्या, या इसको रेड टेल जोड़, रेड टेल जोड़ भी कहते हैं, ये पूंछ आकार का होता है। राइट साथियों दिए गए चित्र का नाम बताइए, ये है साथियों क्वेश्चन 49 ब्रिटानिया टी जोड़, ये होता है ब्रिटानिया टी जोड़। दिए गए चित्र ब्रिटानिया टी जोड़, देखिए एक कंडक्टर ये जाएगा ये आपका, ठीक है ना, फिर एक कंडक्टर आप यहाँ से ले लोगे ये इस साइड, इसको नीचे निकाल दोगे, ये कंडक्टर हो गया आपका, एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर आपका ये हो गया। राइट साथियों तो इसको आप जब बनाओगे कैसे बनाओगे, इसके लिए 2-3 बाइंडिंग यहाँ पे कर दोगे, 2-3 बाइंडिंग आप यहाँ पे कर दोगे, इस साइड की बाइंडिंग लगा दी आपने, फिर इसको पूरे पे बाइंडिंग कर दोगे, ये तो इस साइड हिलेगा डुलेगा नहीं है ना, और ये बड़ी मजबूती से पकड़ में आ जाएगा, और उस पर अपन सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। राइट साथियों एल का पी की उस पर सोल्डरिंग की जाती है, ये होता है ब्रिटानिया टी जोड़। राइट साथियों 49वां क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में क्या है, इस टाइप का जोड़ बताइए, ये क्या होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। राइट साथियों ये देखिए इस चित्र का नाम बताइए, ये देखिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ है। देखिए साथियों ये इसी को मैरिड जोड़ भी कहते हैं, है ना, दोनों को लपेट दिया जाता है, ये वेस्टर्न यूनियन जोड़ या संधि जोड़। राइट साथियों विथ डायग्राम की क्लास है साथियों, ये वेस्टर्न यूनियन जोड़ भी कहा जाता है इस प्रकार के जोड़ को। क्वेश्चनिंग क्या, उन सीधे ज्वाइंट में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस जोड़ का उपयोग किया जाता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं साथियों और जो जोड़ रह गए हैं, आपने जो क्लास ना देखी सेकंड क्लास को, इसके पहले की कल जो क्लास हुई उसमें देख लीजिए, आपको सब प्रकार के जोड़ मिल जाएंगे विथ डायग्राम के, विथ थ्योरी के, पूरा चैप्टर समझाएगा, केबल के लिए भी समझाया गया। राइट साथियों लग से है, लग एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है केबल को जोड़ने या हटाने के, लग यानी एक केबल को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अपन वायरिंग वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पर लक्स लगाते हैं, शूज प्रकार के लक्स होते हैं, इस प्रकार के शूज होते हैं, देखिए साथियों ऐसा, ये इस प्रकार के क्या होते हैं लग्स होते हैं। यहाँ पे अपन होल डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से वायर को डालने पर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, क्रिम्प कर दिया जाता है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं स्क्रू की मदद से इसके लिए कस दिया जाता है। राइट साथियों केवल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी होनी चाहिए, यांत्रिक उच्च यांत्रिक सामर्थ्य वाली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, HV हाई वोल्टेज केबलों में इंसुलेटर के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, पोर्सिलीन चीनी मिट्टी, पोर्सिलीन क्या होता है चीनी मिट्टी को इसके लिए क्या बोलते हैं, पोर्सिलीन के लिए। राइट साथियों HV केबल में इसका उपयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री होती क्या होती है, कागज या पेपर की होती है, जो हाई वोल्टेज के लिए अपन यूज करते हैं। किस केबल के लिए तापरोधी पदार्थ होना चाहिए, निम्न लागत के लिए, निम्न लागत होना चाहिए, और उच्च डाइलेक्ट्रिक होनी चाहिए, उच्च आंतरिक शक्ति होनी चाहिए, क्या होते हैं उपरोक्त सभी होते हैं। तापरोधी पदार्थ होना चाहिए केबल के लिए, क्या होना चाहिए, तो निम्न लागत की केबल होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, आंतरिक शक्ति होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी इसका बन जाएगा क्वेश्चन। राइट साथियों केबलों में विद्युत रोधन पदार्थ में इंसुलेटर है जो गुण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए, केबलों में नमी युक्त नमी वाली केबल नहीं होना चाहिए कि उसमें नमी प्रवेश कर जाए, इस प्रकार की केबल का अपन यूज नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए, आर्द्रताग्राही वाली केबल होना चाहिए, नमी से मुक्त होनी चाहिए। सुपर टेंशन केबल के लिए वोल्टेज होती है, इसकी रेंज क्या होती है, वोल्टेज रेंज क्या होनी चाहिए सुपर टेंशन के लिए, 11 kV से 33 kV, जो क्या होती है सुपर टेंशन की क्या होती हैं केबलें होती हैं। राइट साथियों क्वेश्चन 59 में इसमें देखिए साथियों सभी प्रकार की वोल्टेज बताया गया। लो टेंशन क्या होती है 11 kV होती है, हाई टेंशन क्या होती है 11 kV होती है, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, फिर होती है सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल अभी अपन ने कंडक्टर के बारे में देखा था,
अब ये क्या केबल के बारे में, 22 kV से 33 kV एक्स्ट्रा हाई टेंशन की केबल होती है जो 33 kV से 66 kV तक यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल 132 से अप टू इसमें उपयोग किया जाता है। राइट सेट वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33 kV से अधिक वोल्टेज सीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अतिरिक्त उच्च की सीमा की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अतिरिक्त उच्च वोल्टेज की केबल का उपयोग किया जाता है 33 kV के लिए। देखिए साथियों, ये अपनी 33 kV की कहाँ है, ये रही आपकी 33 kV की। अतिरिक्त उच्च केबल होना चाहिए, ये है सुपर वाली, है ना जी। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। क्वेश्चन 60 हो गया साथियों। क्वेश्चन 61 देखते हैं। 230 वोल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ से हर पेपर में आता है। 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं अपन, 4 तार, उस केबल में कितने, 4 तार, 3 फेज की केबल है, 4 तार हैं आपके पास। 230 वोल्ट की क्या है, सप्लाई है। 230 वोल्ट की सप्लाई में स्विच बोर्ड में उदासीन तार, न्यूट्रल तार किस रंग का चिन्हित किया जाता है? तो किस रंग का चिन्हित किया जाता है? काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का चिन्हित किया जाता है। राइट साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्या है? 3 फेज कौन से होते हैं? RYB, रेड, येलो, और कौन सा होता है? ब्लू, BLUE, ब्लू। तीनों फेस हो गए। इसमें न्यूटन तार होता है, जो न्यूट्रल तार होगा कैसा होता है? काला तार इसमें यूज किया जाता है। अर्थिंग के लिए अपन कौन सा? हरे रंग का यूज करेंगे। इसमें अर्थिंग देना तो कौन सा? हरे रंग का। और जबकि अपन को सप्लाई दे रहे हैं तो 3 फेस हो गए, और न्यूट्रल किसका देंगे? राइट साथियों, समझ में आ रहा है कि 3 फेस हैं तुम्हारे RYB, ठीक है ना, ये 3 फेस हैं, 3 फेस हो जाते हैं। उसमें अर्थिंग क्या देंगे अपन? अर्थिंग देंगे हरे रंग का। अर्थिंग क्या होगा? हरे रंग का। जबकि न्यूट्रल और अर्थिंग अलग है। राइट साथियों, फेस और न्यूट्रल और अर्थिंग, ये तीनों चीज़ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। राइट साथियों, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हरा रंग किसका होता है? अर्थिंग का होता है। काला रंग क्या होता है? न्यूट्रल का होता है। लाल रंग क्या होता है? सिंगल फेज में लाल रंग होता है। और काला क्या होता है? न्यूट्रल का होता है। और ये देखो, अगर सिंगल फेज आपके पास सप्लाई आई है, सिंगल फेज में क्या होगा? एक तो न्यूट्रल होगा, और एक क्या होगा? फेस होगा। न्यूट्रल और फेस होगा। न्यूट्रल क्या रहेगा? काला। न्यूट्रल क्या हो जाएगा? काला। और फेस क्या हो जाएगा? लाल। अब इसमें अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग किस रंग का होगा? हरे रंग का। हरा रंग का क्या हो जाएगा? अर्थिंग इसमें यूज किया जाता है। राइट साथियों, देखिए काला रंग क्या होता है? सिंगल फेज में उपयोग किया जाता है। फिर हरा रंग क्या होता है? अर्थ ग्राउंड तार में होता है। भूरा तार क्या होता है? फेज में 3 तार की लचीली केबल में क्या होता है? फेज तार में भूरा रंग होता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है। ये देखिए भूरा रंग कैसा होता है? फेज तार है जो 3 कोर वाली लचीली केबल में, 3 कोर वाली लचीली केबल में फेज का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। नीला किसका होता है? न्यूट्रल तार का। फिर उसमें नीला क्या हो जाए? न्यूट्रल का हो जाएगा। 3 कोर वाली केबल है। देखो इसमें एक फेस रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, और एक अर्थिंग रहेगा। 3 कोर वाली केबल है, तो आपका फेज रहेगा जो क्या रहेगा? भूरा रहेगा। फेज कौन सा रहेगा? भूरा, ब्राउन रहेगा। न्यूट्रल क्या रहेगा? इसमें न्यूट्रल रहेगा, नीला रहेगा आपका। अर्थिंग क्या रहेगा? हरा रंग का। अर्थिंग तो आपका हरा रंग कंपलसरी रहेगा। हरा या पीला इसमें 3 कोर केबल में हो जाएगा। राइट साथियों, अब देखते हैं, समझ में आ गया साथियों। तेल से भरी गैस दाव का उपयोग किया जाता है। 66 kV से 132 kV के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 3 कोर लचीली केबल में न्यूट्रल का रंग होता है नीला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फेस का रंग कैसा होगा? भूरा होगा। अर्थिंग का क्या होगा? हरा रंग होगा। राइट साथियों, भू संपर्क करने के लिए उपयुक्त रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। क्या होता है? हरा रंग होता है। घरेलू वायरिंग में फेज के तार का रंग क्या होता है? लाल होता है। न्यूट्रल का रंग काला होता है। अर्थिंग का रंग कैसा होता है? हरा होता है। केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? 50 ओम होता है। केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? 50 ओम होता है। केबलों में चालक पर रोधन स्टार की मोटाई आश्रित होती क्या होती है? वोल्टेज पर। किस पर होती है? वोल्टेज पर होती है। राइट साथियों, क्वेश्चन 68
XLP का पूर्ण रूप क्या होता है? क्रॉस्ड लिंक पॉलीएथिलाइन। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। XLP का पूर्ण रूप क्या होता है? क्रॉस्ड लिंक पॉलीएथिलीन होता है। क्वेश्चन 69 के भी किलोवोल्ट वाले इलेक्ट्रिक कार की केबल में कितनी लंबाई की होती है? कितनी लंबाई होती है? 4 से 10 में। इलेक्ट्रिक कार में, एक के भी नहीं साथियों, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक कार की केबल की लंबाई कितनी होती है? तो 4 से 10 मीटर इसकी होती है। इलेक्ट्रिक कार की केबल की लंबाई कितनी होती है? जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह आजकल ऑटो वगैरह भी चलने लगे हैं, वो कार की लंबाई पूछ रहा है, इसमें कितनी होती है? 4 से 6 मीटर इसमें लंबाई होती है। राइट साथियों, क्वेश्चन यहीं तक थे आज। तो अपना ये अंडरग्राउंड केबल हो गया। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे अपन ने सभी देख लिए। एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर आने वाला नहीं है साथियों, है ना। अपन अब कल के टॉपिक में क्या देखें? कल अपन वायरिंग पढ़ने वाले हैं। राइट साथियों, तो अपने भाई मित्रों को बता दीजिए और चैनल के लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। राइट साथियों, जय हिंद, जय भारत।